एक इंटरनेट के माध्यम से ऐसा आपको बताने और दिखाने का प्रयास किया जाता है कि वाकई ही एनपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर कर्मचारी बस कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने वाला है। ऐसा ही लॉलीपॉप जो आपको 2004 में दिया गया वो कर्मचारी ने आसानी से ले लिया, लेकिन फिर आपको जो घुमाया गया वो एनपीएस के अंदर ऐसा घुमाया गया कि आज तक 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल में आपको घुमाया जा रहा है। कर्मचारी रोज आवाज उठाते हैं कि वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस जरूर होना चाहिए। लेकिन उन कर्मचारियों का, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एवीएन न्यूज भारत। साथियों, आज हम फिर पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक किस्सा शेयर करने वाले हैं। लेकिन आपको जो इंटरनेट के माध्यम से दिखाया जाता है, यानी कि चाहे आप गूगल पे सर्च कीजिए, चाहे आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि एनपीएस में जो है अब आपके लिए क्या बेनिफिट वाला होने वाला है, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले बात करते हैं जो कि बीटी मनी टुडे में एक आर्टिकल छपा है, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। उन्होंने जो एनपीएस को लेकर अपनी अवधारणाएं दी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक स्पेशल मूवमेंट के तहत। पहले बात करते हैं कि एनपीएस निवेश क्यों राष्ट्रीय पेंशन योजना आपकी सेवा के लिए बेहतर बचत का एक शानदार तरीका हो सकता है। 2004 में लॉन्च किए गए नेशनल पेंशन सिस्टम एक पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मजबूत निवेश के अवसर प्रदान करता है, जो कि उसके बाद पेंशन प्राप्त करने की संभावना को पूरी करता है। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन योजना ने अपने अस्तित्व के पूरे 15 वर्ष किए हैं। 2004 लॉन्च किया गया नेशनल पेंशन सिस्टम एक पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि बनाने का लक्ष्य रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मजबूत निवेश अवसर के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो उसके बाद पेंशन प्राप्त करने संभावनाओं से पूरित होता है। यह न केवल आपको सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों के वित्तीय स्वतंत्रता की सहायता प्रदान करता है, बल्कि आयकर बचत के लिए एक कुशल तंत्र के रूप में भी काम करता है। इसके शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए बेस पेंशन रखा गया है और बाद में 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर स्वरोजगार पेशेवरों के और संगठित असंगठित क्षेत्र के लोगों के सहित सभी भारतीय नागरिकों के लिए बढ़ावा दिया गया है। एनपीएस एक लागत प्रभावी सेवानिवृत्ति बचत उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो आपके स्वर्णिम वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जब नियमित आय प्रवाह बंद हो जाता है, अब एनपीएस में लगातार निवेश से आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के लिए पर्याप्त राशि कर सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में किया गया योगदान धारा 80C के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए तक की कटौती कर सकते हैं या इसका योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त धारा 80C(D) के तहत 50,000 रुपए की पेंशन का कर कटौती उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आपके पास कॉर्पोरेट एनपीएस है तो आपको नियोक्ता द्वारा एनपीएस में योगदान किए गए मूल वेतन का 10% धारा 80C CCD(2) के तहत कटौती के लिए पात्र है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे व्यक्ति कुछ ही मिनटों में आसानी से ऑनलाइन इसका उपयोग कर सकता है, बशर्ते उसके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने योगदान कर लागू कर दिया है, जिसमें एनपीएस निवेश के लिए विशेष छूट कर कटौती को परिपक्व कोष का 60% कर मुक्त करना शामिल है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि एनपीएस सिर्फ एक सेवानिवृत्ति निधि से कहीं अधिक है। एनपीएस वह सब कुछ प्रदान करता है जो व्यक्ति सेवानिवृत्ति बचत उत्पादन में चाहता है। निवेश और एनपीएस के बारे में बोलते हुए भगत ने कहा कि एनपीएस सिर्फ एक कर बहुत उपक्रमों से कहीं अधिक है। हालांकि इसके कर लाभ निश्चित रूप से फायदेमंद है। एनपीएस एक व्यापक सेवानिवृत्ति योजना समाधान प्रदान करता है। एनपीएस के माध्यम से व्यक्ति एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश कर सकता है। एन्युटी, कॉर्पोरेट, ब्रांड और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे संभवतः रूप से पारंपरिक निश्चित आय उपक्रमों की तुलना में सबसे अधिक रिटर्न देता है। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा एनपीएस अंशदान राशि और निवेश विकल्पों के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को उनकी जोखिम उठाने की क्षमता को वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार
अपनी सेवानिवृत्ति बचत रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है। कर बचत से पहले एनपीएस एक विवेकपूर्ण दीर्घकालीन निवेश अवसर के रूप में काम करता है, किसी का भी वित्तीय सुरक्षा सुरक्षित करता है। भगत ने कहा कि पेंशन योजना वर्तमान में भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ता उत्पाद है। उन्होंने कहा कि निवेश सालाना प्रति लाख मात्र 30 से 90 रुपए का निवेश कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किए जाने वाले के बराबर है और सक्रिय रूप से प्रतिपादित इक्विटी फंड द्वारा लाए जाने वाले 2 या 2.5% से काफी कम है। किसी के जोखिम सहनशीलता और निवेश शिक्षित को निर्धारित करना है। लंबी अवधि के लिए शिक्षित वाले युवा व्यक्ति लंबी अवधि के बाजार विकास के लाभों का संभवतः रूप से दोहन करने के लिए अपने एनपीएस पोर्टफोलियो के भीतर इक्विटी के लिए उचित आवंटन का विकल्प चुनते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति सेवानिवृत्ति की आय के करीब पहुंचता है। अब जितनी भी बातें मैंने आपको एनपीएस को लेकर बताई, उसको लेकर क्या विचार है, अब मैं बात करता हूं ओपीएस के बारे में, यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में। इन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम में एक लचीलापन है और हम कहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लचीलापन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने जो अपनी तरफ से या किसी ने भी अपनी तरफ से एक इंटरनेट के माध्यम से ऐसा आपको बताने और दिखाने का प्रयास किया जाता है कि वाकई ही एनपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर कर्मचारी बस कुछ ना कुछ बेनिफिट लेने वाला है। ऐसा ही लॉलीपॉप जो आपको 2004 में दिया गया, वो कर्मचारी ने आसानी से ले लिया, लेकिन फिर आपको जो घुमाया गया वो एनपीएस के अंदर ऐसा घुमाया गया कि आज तक 20 साल हो गए, लेकिन 20 साल में आपको घुमाया जा रहा है। कर्मचारी रोज आवाज उठाते हैं कि वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस, ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस जरूर होना चाहिए, लेकिन उन कर्मचारियों का या उन एक सिद्धांतिवादी जो रूढ़िवादी आदमी है जो कि एनपीएस पर अपना ज्ञान पेलते हैं, जितना भी मैंने आपको बातें बताने का प्रयास किया, एक न्यूज आर्टिकल था उसके बारे में चर्चा की, जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के लिए हमने लड़ाई शुरू की थी और पुरानी पेंशन योजना जब तक पूरे देश में लागू नहीं होगी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात पक्की है। तो साथियों, एक वोट ओपीएस के नाम या एक बार पुरानी पेंशन योजना के लिए वोट फॉर ओपीएस का कमेंट्स जरूर करना, ताकि ये जो आवाज है या जो हम मुहिम चलाते हैं पुरानी पेंशन योजना के लिए लगातार बोलते रहते हैं, लाइव स्ट्रीम में हो चाहे वीडियो के माध्यम से हो, कि वोट फॉर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना हमारे देश में, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। एक अहम सिद्धांत है हमारा कि हम पुरानी पेंशन योजना के अलावा कुछ और नहीं लेंगे, यानी कि पुरानी पेंशन योजना के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी जो फिलहाल पेंशन मिलती है वो एनपीएस के तहत सभी कर्मचारियों को मिलती है, कुछ राज्यों को छोड़कर, लेकिन उन कर्मचारियों ने अपने लिए जो आवाजें उठाई हैं या अपने लिए कुछ करने का प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं और जो भी सरकार आने वाली होगी उससे भी वही हम जो 20 अहम मांगे हैं, सबसे अहम मांग है पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करना, वो सभी 20 की 20 मांगे हम जल्द से जल्द उठाने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग हैं मुझसे जो इस योजना के तहत जुड़े हैं या जो इस मुहिम के तहत जुड़ना चाहते हैं कि वोट फॉर ओपीएस, तो वो लगातार जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं और मिलते रहेंगे आपसे पुरानी पेंशन योजना के ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ या इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।